So let's start with some more questions. Let's write the question. Question is, examine which of the following quadratic equation has real roots. Let's take the first. 2ax square plus a plus 2b into x plus b is equal to 0. Yes, sir, this has real roots. चलो लेट्स सी कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, फर्स्ट टर्म इज 2a एंड c इज b. So we'll get a square plus 4b square plus 4ab minus 8ab. तो ये बन जाएगा a square minus of 4ab plus 4b square equal to 0. तो ये एक्सप्रेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा a minus 2b का होल स्क्वायर. इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, सो यस इट इज गोना बी पॉजिटिव, है ना, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिपेंडिंग अपॉन a and b. बट दिस विल नेवर बी नेगेटिव. किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. Therefore, I can say that it has real roots. I think so. You have understood? Yes. किस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन को. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. Let's take this. 4 times a minus b into x square. A minus b x square plus 4 times a plus b into x minus of a minus b is equal to 0. 4 times a minus b x square plus 4 times a plus b into x minus of a minus b equal to 0. चलिए लेट्स सी कैसे बोलेंगे इसको. राहिल का आंसर आ गया मेरे पास. यस रियल बोल रहा है राहिल. लेट्स सी. डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac. So what is b over here? 4 times a plus b the whole square minus 4 times first term is a minus b. C is minus of a minus b. That will become plus. तो 4 मैं कॉमन आउट ले सकता हूँ. एक 4 ये भी आएगा. तो 4 का स्क्वायर एक कॉमन आउट आ जाएगा. इन ब्रैकेट यू विल हैव a plus b का होल स्क्वायर
प्लस a minus b का होल स्क्वायर. Now if you want to open it, you can open it up and you can say, but if you see these are both perfect squares and addition of squares. ठीक है ना, जब इसको आप ओपन करोगे तब भी आपको यही चीज मिलेगी. क्या मिलेगा यहाँ पे? 2a² + 2b² मिलेगा. क्यों? क्योंकि 2ab और -2ab कट जाएगा. तो आप ये बोल सकते हो कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. So yes, it will have real roots. Is it clear? कैसे हमने कंक्लूजन दिया है? चलिए लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लो इसको. इफ द इक्वेशन 1 + m² x² plus 2mcx plus c² minus a² is equal to 0 has equal roots. Prove that c² is equals to a² 1 + m². सक्षम, सब पता चल रहा है? सक्षम? यस सर. यशवी, सब पता चल रहा है? यशवी? यस सर. अक्षर? यस सर, पता चल रहा है. चैप्टर आसान है ना काफी? आयुष, क्या चल रहा है आजकल? हैं? स्टैटिस्टिक्स चल रहा है. ठीक. अरिष्ट, यस सर. तुम बताओ, सब ठीक है? यस सर. सब खा पी रहे हो अच्छे से? यस. कोई दिक्कत? नो सर. पक्का? सर. शुभ, सब ठीक है? हो गया, सब हो गया, प्रूव हो गया. हाँ हो गया. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. रुक जाऊं क्या? ना नहीं सर. करें ना. सी व्हाट द क्वेश्चन हैज, इट हैज इक्वल रूट्स. इसके रूट्स इक्वल है तो d = 0 करना पड़ेगा. तो d = 0 कर लेते हैं. क्या आ जाएगा? b² - 4ac इज इक्वल टू 0. तो b आपके पास क्या है? 2mc का होल स्क्वायर 4 1 + m² c² - a². 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, बचेगा क्या? m² c² minus m² c² minus m² a² plus c² minus a² is equal to 0. सर प्लस m² a² होगा. प्लस m² a² आएगा क्या? पता नहीं, मेरे को तो यही लग रहा है यार. सर माइनस माइनस. नहीं सर, माइनस. अरे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. माइनस a². अच्छा आपने माइनस, अच्छा हाँ आपने माइनस कॉमन भर लिया. ओके सही है ना. तो अब ये चीज़ क्या होगी? माइनस अब यहाँ पे है जो, ये अब अंदर जाएगा, है ना. m² a² और वो वाली क्वांटिटी वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी. तो हो जाएगा c² minus a². अब ये क्या बोल रहा है? ए को एक साइड क्लब कर लो आप. तो एक काम कर लो ना, m² a² plus a² is equal to c² बोल दो आप. तो 1 + m² into a² c² के बराबर हो जाएगा. सही है ना? इज इट क्लियर? वेरी इजी आई गेस ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. Next question, find the values of p for which x² plus px minus 1 has real and distinct roots.
सब ठीक चल रहा है? हाँ सर, क्या कर रहे हो आजकल? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फातिमा चैप्टर इजी है डिफिकल्ट है? इजी है। इजी है ना? सर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग में? डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी पॉजिटिव। आयुषी से बात कर लेते हैं। आयुषी सब समझ आ रहा है? कुतुबुद्दीन? यस सर। कुतुबुद्दीन चैप्टर आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? आसान है सर। हाँ जी सर। इजी है। हाँ सर। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। डी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज पी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1, सी इज माइनस 1। क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। पी स्क्वायर प्लस 4 ये बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो भाई ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, तो लिख दो ऑल द वैल्यूज ऑफ पी, ऑल वैल्यूज ऑफ पी। सही है? क्या बोल सकते हैं? ऑल वैल्यूज ऑफ पी। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो सिलेबस के थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज सेम बट द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गए, सिलेबस के बाहर है, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा, सीखने मिलेगा यहाँ से। तुषा सब समझ आ रहा है? तुषा यस सर। चैप्टर आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? सर इजी है। इजी है, ठीक है। आरशी? यस सर। आरशी कैसा लग रहा है चैप्टर? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, इजी है। हाँ ना, ओके। सर इसमें तो B2 से बड़ा बी सिर्फ 2 से बड़ा हो। B2 से बढ़ा रहा है, चलो देख लेते हैं। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो D क्या आ जाएगा आपके पास? D आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो क्या बन गया? पी स्क्वायर माइनस 4 बन गया। सही है? अब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। सही है? अब ये क्या है? ये एक इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। पी स्क्वायर माइनस 4 को जब मैं फैक्टराइज करता हूँ तो कैसे फैक्टराइज होता है? पी माइनस 2 इंटू पी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये मैं बोल सकता हूँ, है ना? पी माइनस 2 और पी प्लस 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब देखो एक चीज करो, पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना है जहाँ पे ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। फैक्टर 0 कहाँ पे हो रहे हैं? एक -2 पे 0 हो रहा है और एक 2 पे 0 हो रहा है। सही है? अब मैं क्या करता हूँ? p प्लस 2 की बात करता हूँ, p प्लस 2 अलोन की बात करता हूँ। तो अगर ये क्या है पता है? नंबर लाइन डिनोट्स वैल्यूज ऑफ p which we can substitute, values of p which we can substitute. Now if I substitute a value greater than -2, p plus 2 value would be what? अगर मैं -2 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मान लो -1 डाला, तो p plus 2 कितना आएगा? 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है? फिर ये 2 तक, -2 से 2 तक के बीच में जितनी वैल्यू p में डाली तो p plus 2 पॉजिटिव आया। वही अगर 2 से बड़ी वैल्यू p plus 2 में डालूंगा तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। यस और नो? अब अगर -2 से छोटी वैल्यू डालना शुरू किया हमने p plus 2 में, दैट इज -3 -4, तो क्या आएगा वैल्यू?
नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, लिख के रख दिया आपने। अब मैंने क्या कर दिया, एक फैक्टर p-2 भी है तो उसको भी अंडरस्टैंड करा। तो p-2 में अगर -2 से छोटी वैल्यूज अगर मैंने p में डाला तो आंसर क्या आएगा? डाल के देख लो ना बेटा, डाल दो आप, -3 डाल दो आप तो -5 आ जाएगा, विच इज नेगेटिव। अब -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू अगर हमने डाली, जैसे -1 डाल दिया तो आंसर क्या आया? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। बहुत अच्छे, नेगेटिव। अब अगर 2 से बड़ी वैल्यू डाली, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव आता है भाई, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। कब कब पॉजिटिव होगा इनका प्रोडक्ट? तो हम क्या ढूंढ सकते हैं कब कब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा? एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दीज आर द वैल्यूज ऑफ पी। क्या ये पी की वैल्यूज है? तो पी की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम? पी की वैल्यू क्या जाएगी? यहाँ से नंबर लाइन में सबसे नेगेटिव नंबर कौन सा होता है पता है आपको? -∞ सबसे नेगेटिव, -∞। और पॉजिटिव लाइन में सबसे बड़ा नंबर होता है +∞। तो अब लिखते कैसे हैं? -∞ से -2, ठीक है, और 2 से ∞। इन दोनों इंटरवल्स में कहीं पे भी पी की वैल्यू होगी तो मुझे आंसर ये पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इज इट क्लियर? सर उससे अच्छा वो -4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, रूट कर देंगे तो p ग्रेटर देन +-2 आ जाएगा। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? ग्रेटर देन +-2 का क्या मतलब होता है? p +2 से बड़ा होना चाहिए और -2 से भी। -2 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो -2 से छोटा आ रहा है। से छोटा आना चाहिए। अबे तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो। तुमको यही चीज सिखानी है, ये 11th का ही कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग इनइक्वालिटीज ओलंपियाड में अगर पढ़ा आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो सिखा देंगे। सर अभी ब्रिज क्लास में यही चल रहा है सर। अभी तो ये आपने सीखा नहीं सीखा, बट मैंने बता दिया आपको। तो कॉन्सेप्ट सर सीखा सर सीखा है। ठीक है ना? ओके, ये डेरिवेशन है उसका। हम जब मैथमेटिकली करेंगे 11th में तो इतना डिराइव नहीं करेंगे, सीधा प्लस माइनस प्लस लिख देंगे, ठीक है ना? तो इधर से कुछ सीखना था हमें। ओके, तो p का वैल्यू क्या जाएगा? -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। प्लीज नोट, नॉट इन द सिलेबस। ठीक है ना? बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये भी सिलेबस में है क्या? सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? कुछ सीखना था यहाँ से। ओके, अब कंडीशंस अगर कोई पूछता है क्या क्या कंडीशन है तो आप p की अलग अलग कंडीशन बता सकते हो। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। फॉर रियल एंड इक्वल क्या जाएगा? p इज इक्वल टू +-2, दो ही वैल्यूज है। फिर इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? p की वैल्यू -2 से 2। -2 से सही है? चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे काम का है। इफ द इक्वेशन, ठीक है, ये लिख लो जिसको लिखना है। इफ द इक्वेशन a² + b² into x² -2ac + bd into x plus c² + d² is equal to 0 are equal, plus c² + d² is equal to 0 are equal, prove that। सर रूट्स इक्वल है कि? हाँ सर, क्या क्या थोड़ा इनकम्प्लीट है। इधर भी ऐसे ही लिखा है, तो हम एक काम करते हैं। इफ द इक्वेशन हैज रूट्स व्हिच आर इक्वल, ऐसे लिख दो, हैज रूट्स व्हिच आर इक्वल, प्रूव दैट a/b is equals to c/d और ad equal to bc। ठीक है, ये दोनों सेम कंडीशन है, तो आपको कंडीशन डिराइव करनी है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। ठीक है, चलिए गिव अ ट्राई।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अरे सर एक सर सर डन। हो गया सर, हो गया। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो क्या करना है, इक्वेशन हैज रूट्स विच आर इक्वल, तो डी इक्वल टू 0 ही करना है हमें। लेट्स डू इट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कितना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा ये इक्वल टू 0 करना है आपको, तो पहले तो 4 के लिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सो इफ यू सी फ्रॉम हियर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी। अच्छा 2 ए सी बी डी इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू था तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 2 ए सी बी डी इक्वल टू 0। इफ यू सी, ए डी को क्लब करते हैं, बी सी को क्लब करते हैं, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसका मतलब ए डी बी सी के बराबर है, जिसका मतलब ए बाई सी बी बाई डी के बराबर है। इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। If the roots of the equation if the roots of the equation b minus c times x square plus c minus a times x plus a minus b is equal to 0 are equal, prove that 2b is equal to a plus c। मंसूर से बातें हुआ, मंसूर। यस सर। और बता, यस सर। क्या चल रहा है आज? मंसूर क्या कर रहे हो आजकल? सर पढ़ाई। वो तो हर कोई करता है। क्या पढ़ रहे हो मैथ्स में आजकल, क्या कर रहे हो? सर अभी मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा चैप्टर समझ आ गया पूरा का पूरा? यस सर। है ना? इजी है कि डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर? सर इजी है। गर्व से बात करते हैं। गर्व कैसा लग रहा है? ठीक है, चैप्टर आसान है? गर्व यस सर। चैप्टर इजी लग रहा है? यस सर। सॉल्व कर रहे हो ना गर्व सारा? यस सर। ठीक है, चलिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, प्रूव दैट दिस इज देयर। करें क्या? कुतुब खान से बात करते हैं। कुतुब खान, कुतुब खान कैसा लग रहा है चैप्टर? आसान है? यस सर, आसान है। हो जाएगा सारा का सारा? यस सर, हो रहा है। अब्बास, यस सर। आयुष से नाराज हो क्या तुम? नहीं नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। क्या बोले सर अभी?
बस आजकल क्या कर रहे हो? तो मेरे से कैसे नाराज है? आपसे हुआ वैसे ना ना? तुम्हारा, वैसे आयुष का नाम लेता है ना क्लास में, 3-4 बार बोलता है वो, आयुष ऐसा आयुष वैसा, तो मतलब नाराज है क्या मालूम। अब बस आजकल क्या सॉल्व कर रहे हो? सक्सेस का मंत्र बताओ तुम, स्टैटिस्टिक झूठ मत बोलना सबको, सच बताना क्या कर रहे हो। अब बस ये सर स्टैटिस्टिक्स में मेरी एक डीपीपी बाकी है, असाइनमेंट सारे हो गए मेरे। ये तो चलो ऊपर ऊपर का तुमने बता दिया, अंदर का बताओ, सबसे ज्यादा जो तुम सॉल्विंग कर रहे हो, जिसपे मेहनत कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो मैथ्स में, क्या अभी सॉल्व, बस सर अभी तो हिंदी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हो? हिंदी के चैप्टर लिख रहा हूँ, बाकी है। ठीक है, चलो ये वाला आ गया कि नहीं आया? डन, बहुत इजी है यार। सर 2B और A तो आ गया, C का नहीं आ रहा था। सी गायब है कहीं पे। लेट्स सी कैसे करते हैं। चलो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दिया, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस सी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, है ना? सर हो गया। हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखते जाओ, ए बी माइनस ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये आ जाएगा प्लस बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac तो ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आपके पास बन रहा है 4 टाइम्स ए बी, नेक्स्ट बी ए बी स्क्वायर माइनस के साथ माइनस ऑफ सी ए सही है। माइनस ऑफ बी सी, है ना, सही है। तो ये 4ab बन रहा है, माइनस 4ac बन रहा है, माइनस 4b स्क्वायर बन रहा है, प्लस 4bc बन रहा है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से देखूं, सर वो AC मेरे 4AC, पास, सर वो 4AC बनेगा, आपने 2 बार 4AB लिख दिया है। अच्छा 4ac बन रहा है ना, ये 4ac है। तो अब अगर ये 4ac को मैं यहाँ ले जाऊं तो प्लस 2ac हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc, है ना। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा कुछ करके देखें क्या हो सकता है, देखो लेकिन अगर हम सोचें फिर भी 2 टर्म्स तो ज़्यादा ही बन रही है। सी स्क्वायर को अगर मैं क्लब करूँ, बी स्क्वायर को क्लब करूँ और बी सी को क्लब करूँ, हाँ बस सर सर ये a प्लस सी माइनस 2b होल स्क्वायर बनेगा। तीनों सबको एक ही साइड ले लिया जाए, 6 टर्म्स है तो ना, सबको एक साइड ले लो। ये कर लो, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0, है ना। यस सर, तो बन ये जाएगा 2b, माइनस 2b होल स्क्वायर है। बी वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब ए और सी का साइन अपोजिट है ना, बी के कंपैरिजन में, तो ये 0 आ गया, 2b आपका a प्लस सी आ जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी प्रूफ कर लिया आपने। सर लास्ट में क्या किया? बेटा ये वाला है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुला हुआ है पूरा का पूरा, 6 टर्म्स है। ओके सर, ओके ओके, देखो एक चीज ऐसा भी यहाँ से सोच सकते हैं, अगर कुछ रिजल्ट इस तरीके से कन्वर्ट होना होगा तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ए स्क्वायर बना है, सी स्क्वायर बना है, 2ac बना हुआ है और यहाँ पे 4b स्क्वायर है, तो इफ देयर आर 4 टर्म्स तो हम इंडिविजुअली साइड पे परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने का सोचेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है कुछ 2b माइनस सी इज इक्वल टू ए, अब इसको स्क्वायर करा तो 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम इस तरीके से क्लब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन 6 टर्म्स है तो परफेक्ट स्क्वायर 3 का बन जाएगा, ठीक है ना, 3 परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स और 2 के प्रोडक्ट वाले 3 टर्म्स, ठीक है।
तो आई थिंक सो वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, यहाँ तक काफी कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लें क्या? के वाला ले लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा। ले लो लास्ट क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट टाइम वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। देखो 4x² माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपके पास। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, दे हैव 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। Question has 2 real and equal roots, 2 रियल और इक्वल रूट्स है। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कट आउट हो जाएगा एक, जब ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा ये, a² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं k² माइनस 2k माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -3 और 5 आ रहा है, यही आ रहा है सबका। यस, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हम सेक्शन करेंगे दैट विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेंगे किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है।